हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसका नाभि है ऋण 3, 0 तथा नेता है x धन 5 बराबर 0। तो बच्चों इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि यदि एक बिंदु P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 परवलय पर है तो उस बिंदु से नियता की दूरी बराबर होगी। उस बिंदु से नियता की दूरी एवं बिंदु से नाभि की दूरी बराबर होगी। तो इसका मतलब अगर हम एक यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा परवलय मान लेते हैं। यह है हमारा कुछ इस प्रकार का परवलय। अब बच्चों यहाँ पे हम नाभि है ऋण 3, 0 ऐसे कहीं पे होगी और नियता क्या हो जाएगी x बराबर ऋण 5। नियता क्या आ जाएगी हमारे पास x धन 5 बराबर 0 है तो नियता आ जाएगी x बराबर ऋण 5। तो यहाँ कहीं x बराबर ऋण 5 हमारी नियता हो जाएगी। अब नाभि यहाँ पर है तो हमारा परवलय कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का हमारा परवलय होगा जिसका समीकरण होगा y स्क्वायर बराबर 4ax। तो अब बच्चों अगर हम मानते हैं एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x1, y1 तो P से S तक की दूरी होगी यह नाभि S वो बराबर होगी। अगर हम एक लंब डालें इस बिंदु P से इस नियता पर, यह है A बिंदु कोई इस नियता पर, तो P से S तक की दूरी बराबर होगी P से A तक की दूरी के। P से S तक की दूरी बराबर होगी P से A तक की दूरी के। पहले P से S तक की दूरी हम कैसे निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी x के निर्देशांक जो है उनका ऋण की घात 2 ऋण 3 हम मान लेते हैं x1 ऋण का 3 इसकी घात 2 धन y1 ऋण 0 की घात 2। तो PS का मान हमारे पास क्या आ गया? वर्गमूल x1 धन 3 की घात 2 धन y1 की घात 2। ये आ जाएगा PS का मान। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम P से A तक की दूरी निकालेंगे। P से A तक की दूरी PA की दूरी। अब हमें नियता क्या दी गई है? नियता हमें दी गई है x धन 5 बराबर 0, x धन 5 बराबर 0। तुलना करेंगे इसकी किससे? ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर अब हमें a b c के मान मिल जाएंगे। तो a आ जाएगा 1 के बराबर, b आ जाएगा 0, c आ जाएगा 5 के बराबर। तो अब P से A की दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी A गुणा x1 धन B गुणा y1 धन C बट्टा वर्गमूल A की घात 2
धन b की घात 2। अब जो x1 कॉमा y1 है ये क्या है, निर्देशांक बिंदु P के, ये क्या है, बिंदु P के निर्देशांक। तो इसलिए हमने A से P से A तक की दूरी क्या आ जाएगी, आ जाएगा पूरा मॉड के अंदर ax1 धन by1 धन c बट्टा वर्गमूल a की घात 2 धन b की घात 2। दूरी है इसलिए हमने मॉड में ले लिया। अब बच्चों PA बराबर क्या हो जाएगा, A का मान क्या है 1 गुणा x1 धन b का मान है 0 गुणा y1 धन c का मान है 5 बट्टा वर्गमूल 1 की घात 2 धन 0 की घात 2। तो क्या आ जाएगा, मॉड x1 धन 5 बट्टा वर्गमूल 1 की घात 2। तो आ जाएगा ये बराबर मॉड x1 धन 5। इसे मान लेते हैं समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमने यहाँ पे देखा था कि जो PS का मान होगा वो PA के बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 लिख लेंगे। समीकरण 1 बराबर हो जाएगी समीकरण 2 के। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है वर्गमूल वर्गमूल x1 धन 3 की घात 2 धन y1 की घात 2 बराबर मॉड x1 धन 5 धन 5। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वर्गमूल हट जाएगा पहले तो बाईं तरफ, तो क्या मिलेगा x1 धन 3 की घात 2 धन y1 की घात 2 और यहाँ से मॉड x1 धन 5 है तो वर्ग करेंगे तो मॉड हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा x1 धन 5 की घात 2। क्योंकि अगर ये ऋणात्मक भी होगा तो ऋणात्मक का भी जब वर्ग होता है वो धनात्मक हो जाता है, इसलिए मॉड हट जाएगा तो हमें मिल जाएगा धन का x1 धन 5 की घात 2। तो अब हमें मिलेगा x1 की घात 2 धन 9 धन 6x1 धन y1 की घात 2 बराबर x1 की घात 2 धन 25 धन 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 10 x1। x1 की घात 2 से x1 की घात 2 कट जाएगा, तो बच्चों अब हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं y1 की घात 2 बराबर में क्या आ जाएगा, अब हमारे पास बचेगा 25 धन 10 x1 और ऋण का 6 x1 धन का 9। जब हम बाईं तरफ से 9 और 6 x1 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे वो। तो हमारे पास क्या बचेगा, सबसे पहले तो 10 का x1 ऋण 6x1 धन 25 ऋण 9, 25 ऋण 9। तो बच्चों अब इसे आगे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 की घात 2 बराबर 10 में से 6 गया 4 x1 धन 25 में से 9 गया 16। तो क्या आ जाएगा, y1 की घात 2 बराबर 4 x1 धन 16। तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा y1 की घात 2 बराबर 4 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x1 धन 4। अब इसे मानक रूप में लिख लेते हैं, y1 की जगह लिख लेते हैं y और x1 की जगह लिख लेते हैं x, जो कि एक मानक रूप में हमें परवलय का समीकरण मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y की घात 2 बराबर 4 गुणा x धन 4। यही हमारे इस परवलय का हमें समीकरण मिल जाएगा और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।